आज हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कैसे आगे बढ़ना है। वो था टीम को लिए, और ये है जो आज हम बात कर रहे हैं, ये है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले यदि आपको इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ना है तो प्लान का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस प्लान की पावर क्या है, ये प्लान है क्या, रियलिटी में किस बेस पे ये प्लान चल रहा है। 90% 90% लोग सिर्फ और सिर्फ इसको एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लान या फिर एक एमएलएम का एक प्लान समझ के इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जब तक आपको इस चीज का, इस प्लान का डीप नॉलेज नहीं होगा, आप अपनी टीम का बेटर टेक ऑफ नहीं करवा पाएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। डेली डेली सुबह शाम यहाँ पर जूम के ऊपर हर एक बार हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाता है। इतने सारे लीडर्स, ग्रेट लीडर्स यहाँ पर हर एक चीज को बताते हैं, हर एक चीज को समझाते हैं। उसके बाद में भी यदि बहुत सारे लोगों को सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो शायद वो इस सिस्टम में काम करने के लिए आए ही नहीं है, क्योंकि केवल और केवल 5 से 7 दिन चाहिए। कोई भी सिस्टम को सीख सकता है। दोस्तों एक, यदि आपको कुछ नहीं आता तो उसमें डरने की, घबराने की बात नहीं है। एक सबसे बड़ी और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब कुछ लर्निंग है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ सीखा जा सकता है। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप ना पढ़े लिखे हो, सब कुछ सीखा जा सकता है। ये दुनिया के अंदर सब कुछ लर्निंग है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों प्लान का बेसिक नॉलेज से लेकर डीप नॉलेज जो होता है वो यहां पर आपको लेना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए हर एक चीज का। इसी वजह से आपकी टीम है वो आपके साथ काम नहीं कर पा रही है। एक लाइन के अंदर यदि मैं बोलना चाहूं, आप किस लीडर के साथ जुड़ के काम करना चाहेंगे। आज मैं मेरी बात करूं, आज अब आप अपनी बात करो, आप अपने ऊपर लेके देखो, आप किस लीडर के साथ में जुड़ के काम करना चाहेंगे। जो लीडर आपको एक सही और आसान राह दिखा सके, आपको बता सके, आपको सिखा सके कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। उस लीडर के अंदर ये सारी की सारी क्वालिटी आप देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हाँ अपन चाहते हैं, अपन ज्वाइन हो गए, बस अब लोग आ जाएं। भाई साहब ऐसा नहीं होता। आपको अपने अंदर सारी की सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। चाहे कोई बंदा पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे उसको कोई नॉलेज हो, चाहे ना हो। सबसे बड़ी बात है कुछ भी चीज को सीखा जा सकता है, हर एक चीज को सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको भी, यहाँ पर अपन सबको, यहाँ पर ये मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए नहीं बात कर रहा हूं, यहाँ पर ये हम सबके लिए बात कर रहा हूं जो मेटाफोर्स के अंदर अपने सारे काम छोड़ के और मेटाफोर्स को कर रहे हैं। क्योंकि बाकी काम भी अपन किस लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए, और ये काम भी अपन किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। पैसे तो आप कहीं पर भी कमा सकते हैं, कुछ रुपए कितने भी, सब अपने अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कहीं पर भी कमा सकते हैं। लेकिन एक नेटवर्कर, उसकी पहचान ही अलग होती है। 90% लोग सिर्फ सेट वर्कर होते हैं, केवल 10% लोग नेटवर्कर होते हैं। मैं उन्हीं 10% लोग जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद है, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं जो सिर्फ अपने डिवाइस को यहां पर नॉलेज देने के लिए आए हैं। डिवाइस ऑलरेडी टेक्निकल है सर। दोस्तों आपको नॉलेज होना चाहिए प्लान का, आपको नॉलेज होना चाहिए ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करने का, आपको नॉलेज होना चाहिए आईडी क्रिएट करने का, आईडी लगाने का। आपको स्लॉट अपग्रेड करना आना चाहिए दोस्तों। आपको बाइनेंस से बाई सेल करना आना चाहिए। आपको जूम ज्वाइन करना और सेल्फ जूम लेना भी आना चाहिए। दोस्तों आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे सेटअप कर सकते हैं, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनका भी नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों एक छोटी सी चीज बताऊंगा, ये कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। 7 दिन, केवल 7 डेज यदि आप अपनी लाइफ के सिस्टम को देते हैं, डे बाय डे, एक एक दिन, तो एक एक चीज आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्तों, हर एक चीज अवेलेबल है। जूम पड़ी है इतनी सारी, जहां पर हर एक चीज को पर्सनलाइज तरीके से सिखाया गया है। प्लान पड़ा है, ट्रस्ट वॉलेट बनाना पड़ा है, आईडी क्रिएट करना पड़ा है, स्लॉट अपग्रेड करना पड़ा है, बाइनेंस बाई सेल पड़ा है, जूम सेल्फ ज्वाइन करना और जूम लेना टीम की वो पड़ा है। ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप कैसे करते हैं, मैंने लास्ट सेशन में बताया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हुए अपन आगे बढ़ सकते हैं। कैसे कितने सारे लोग हैं इन चीजों के ऊपर पड़े हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की भरमार पड़ी है। हमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग चाहिए जो अपने जीवन के प्रति सीरियस है।
अपने साथ सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना दोस्तों। ये आपका पूरा हक बनता है कि आपकी टीम के अंदर कौन बंदा ज्वाइन होगा। मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, हर किसी एरे गेरे नथु गेरे को अपनी टीम में ज्वाइन मत करवाना। उसी बंदे को अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करवाना जो खुद से सीरियस है, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, क्योंकि वही बंदा आगे बढ़ेगा, वही बंदा बहुत आगे जाने वाला है। जो आप बोलोगे, जो आप करोगे, उसी को फॉलो करेगा। तो ये बेसिक सा नॉलेज है, ये अपन सबको होना चाहिए यदि एक सक्सेसफुल लीडर हमें बनना है तो। अब बात करते हैं अपन वर्किंग की, एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग की। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, आपका खुद का ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग ही आप क्यों कर रहे हैं। यदि अभी भी 1% आपके मन में संशय है, मैं बता दूं दोस्तों, यदि 1% भी डाउट है ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जो डाउट है उसको निकाल दो, फेथ करो, विश्वास करो, बिलीव करो इस चीज के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर। यदि आप केवल ये सोचते हो कि बस ज्वाइन हो गए और अब सब खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ही पैसे बरसने वाले, ऊपर से डॉलरों की बरसात होने वाली है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। फेथ आपको होना बहुत जरूरी है। वो जो चीजें बताई जाती है, वो जो बेसिक है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसे फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। वो बेसिक है लिस्ट मेकिंग, वो बेसिक है इन्विटेशन, वो बेसिक है प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप और क्लोजिंग। बिल्कुल दोस्तों, ये 5 से 6 पॉइंट ही है जो बेसिक पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग की जान है। जितने भी बड़े से बड़े लीडर हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 से 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हैं। जिस इंसान ने इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया दोस्तों, वो एक महान लीडर बना है। ये सारे स्टेप सबको आते हैं, मैं यहां पर स्टेप को डीप नहीं जाऊंगा, ये सबको पता है, सबको नॉलेज है, बस कर नहीं पा रहे हैं दोस्तों, कर नहीं पा रहे हैं। और कर नहीं पा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आलस्य अपने माइंड के अंदर सेट है, कहीं ना कहीं वो माइंड सेट हमारा अभी तक सेट नहीं हुआ है कि हाँ हमें कमाना है, हमारा वाई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि हमें क्यों कमाना है, हमारा अब तक कुछ भी क्लियरेंस नहीं हुआ है कि हमें क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको अपने माइंड के अंदर डालनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा दोस्तों। केवल मेटाफोर्स में ज्वाइन होने से डॉलरों की बरसात नहीं होने वाली है दोस्तों। अपने सीनियर लीडर को देखो, जिन्होंने पैसे कमाए हैं उनको देखो। एक एक साल के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बोला जाता है कि आप 5 साल दो और 5 साल के बाद में आप एक बहुत बड़े लीडर बन जाओगे, लेकिन यहाँ पर एक एक साल में दोस्तों 1-1 करोड़ रुपए लोगों ने, 3-3, 5-5 महीने के अंदर 1-1 करोड़ रुपए लोगों ने कमाए हैं दोस्तों। वो महान लीडर ने कुछ अलग नहीं किया है, चुभने वाली बात है, बस उन्होंने किया है और हम लोग नहीं कर रहे हैं। या फिर जो भी बंदा जिसका अभी तक सिस्टम सेट नहीं हुआ, वर्किंग सेट नहीं हुई है, वो कर नहीं रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। बहुत छोटी सी लाइन है कि आप कर नहीं रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है, बाकी सारी की सारी चीजें, बाकी सारे के सारे बहाने साइड में रख दो दोस्तों। यदि करने लग गए तो होने लग जाएगा। दोस्तों नेटवर्क, कम्युनिटी, लोग इतने भरे पड़े हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन चीजों का नॉलेज लो। पूरे दिन जिसके ऊपर आप लगे रहते हो, ये मोबाइल फोन दोस्तों, क्या बोलूं मैं इस चीज को लेकर, टेक्नोलॉजी, यदि आप इसको अच्छे से यूज करना सीख गए दोस्तों, टाइम सबके पास 24 घंटे है। जो महान लोग हुए थे उनके पास में भी 24 घंटे थे और आपके पास में भी 24 घंटे हैं। जो लोग कमा पा रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, और जो लोग बहाने बना रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, और जो लोग केवल उन्हें देख रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। भगवान ने सब कुछ अलग किया होगा, लेकिन टाइम सबको बराबर दिया है। जिसने इस टाइम का यूज किया उसने दोस्तों, उस टाइम ने उस इंसान को बहुत बड़ा बनाया है, बहुत आगे बढ़ाया है, जिसने इस टाइम को प्रॉपर यूज किया है। और जिसने इस टाइम का अनयूज किया है वो खुद भी एक टाइम अनयूज हो गया है, जिसको ना तो कोई उसके घर वाले पूछते हैं, ना बाहर वाले पूछते हैं, ना कोई नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई पूछता है। उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई माहौल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पैसों की तंगी है। दोस्तों एक लाइन बार बार बोली जाती है कि अमीर बनना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अमीर रहना ज्यादा मुश्किल है या गरीब रहना ज्यादा मुश्किल है? सभी अपने आप से ये चीज पूछना दोस्तों, अमीर रहना ज्यादा मुश्किल है या गरीब रहना ज्यादा मुश्किल है? आप अमीर रहना चाहते हो या गरीब रहना चाहते हो? आप अमीर बनना चाहते हो या गरीब बनना चाहते हो? दोस्तों आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, कोई दूसरा इंसान इसको बदल नहीं सकता है। सचिन भी मास्टर ब्लास्टर यदि भगवान बने थे क्रिकेट जगत के, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उनके कोच ने उनको एक रास्ता दिखाया था। प्रैक्टिस उन्होंने खुद ने की थी, प्रैक्टिस हमेशा खुद को करनी पड़ेगी। यदि आप ये सोचते हो कि कोई महान आदमी, कोई महान लीडर, कोई ऐसा अजूबा या फिर कोई ऐसा एंजल आएगा और आपको
सक्सेसफुल बना देगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इस भ्रम से बाहर निकलो और काम करो दोस्तों, काम करने से ही होगा। दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसका अपन गलत यूज कर रहे हैं और ये हमें बैकवर्ड में लेके जा रहा है। मोटिवेशन बहुत हो रहे हैं, मोटिवेट बहुत हो रहे हैं, हमें थिंकिंग को स्टॉप करना है, हमें सोचना नहीं है। मैं बोलता हूं दोस्तों, आज से, अभी से, आज की इस मॉर्निंग से सोचना बंद कर दीजिए, सोचना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं सोचना है। यदि आप मेटाफोर्स ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना है, अब आपको करना स्टार्ट करना है। दोस्तों फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, छोटा छोटा ध्यान देना है। लोग देखते हैं कि हमें कोई नॉलेज नहीं है। मैं बताऊं, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, उसके बाद भी बता रहा हूं। प्रोफाइल बिल्डिंग करना है, पोस्टिंग करनी है, डेली पोस्ट डालो, अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ, पोस्टिंग करो और उसे हैंडल करो। बस यदि आपको सोशल मीडिया पर रहने का मजा आता है तो आप सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 चीज कर लो: प्रोफाइल बिल्डिंग, डेली पोस्टिंग और हैंडलिंग। आप देखो कैसे रिजल्ट आता है। इतने सारे ग्रुप्स हैं, उनमें कैसे ज्वाइन करना, वो सब बताया था लास्ट सेशन में, तो वहां से आप देख सकते हो कैसे आपको पोस्टिंग करनी है। सब कुछ चीजें यहाँ पर आपको डेली जूम पर ग्रेट लीडर्स के द्वारा समझाई जाती है, बताई जाती है। इतने ऐसा खूबसूरत बिजनेस जहां पर आप कैसे सक्सेसफुल होंगे, इसके लिए डेली बेस के ऊपर नए नए लोग, नए नए लीडर अलग अलग तरीकों से, जो तरीके उन्होंने खुद ने आजमाए हैं, वो तरीके आपको बताते हैं। उन तरीकों को बताते हुए वो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, किसी भी अदर बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है जहां पर आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, किधर की भी, चाहे कोई भी, आज मैं शायद आप लोगों को नहीं जानता हूं, फिर भी जो कुछ भी मेरे से हो पड़ रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है इतने सारे लोगों में से 1 2 5 लोगों को कुछ चीजें समझ में आ जाए। दोस्तों वे ऑफ टॉकिंग को आपको जरूर सीखना है। ये जो चीज है, ये जो वर्किंग है, ये जो लाइन है, इसको आप दिमाग में बिठा लो। यदि आपको मार्केटिंग में रहना है, यदि आपको सेल्स में रहना है, तो आपको इन चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट बात किससे करनी है आपको ये पता होना चाहिए। रिलेशन बिल्ड करना आपको आना चाहिए। यदि दोस्तों आप मार्केटिंग में हो, आप सेल्स में हो और रिलेशन बिल्ड करना आपको नहीं आया, तो दोस्तों आपके लिए ये फील्ड नहीं है। आप इस फील्ड में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, दोस्तों ये 5-7 पॉइंट ही तो है, और है ही क्या इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। बस ये 5-7 पॉइंट है। बस इन्हीं पॉइंटों को हर महान लीडर ने समझा, हर महान लीडर ने फॉलो किया, हर महान लीडर ने खुद में अप्लाई करके अपनी टीम से भी सेम चीज अप्लाई करवाई और वो महान बने। महान लीडर कोई अलग, कोई ऊपर से उड़ के नहीं आया भाई, यहीं से, अपने बीच से वो निकला है। क्यों? सोचने की बात है कि क्यों। दोस्तों यहीं से सिर्फ उन्होंने एक चीज की, उन्होंने सोचना बंद किया और उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की। यदि आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है दोस्तों, तो आपको टीम बिल्डिंग आनी चाहिए। टीम कैसे बिल्ड करते हैं वो आनी चाहिए। आपको अपना हित साइड में करके टीम के लिए पहले सोचना पड़ेगा। टीम के लिए आप जब तक नहीं सोचेंगे, आप टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों टीम का बेटर टेक ऑफ कैसे करवाना है, यही मेरा सेशन चल रहा है। इसके ऊपर आपको प्रॉपर वे के अंदर फोकस करना पड़ेगा। यदि नहीं किया तो वही होता रहेगा, आपने आगे आगे टीम नहीं ज्वाइन करवाते रहे, पीछे वाले साइड हटते रहे, और आपने देखा कि मेरे 100 डायरेक्ट हो गए हैं, और पीछे मुड़ के देखा तो आपके वही 2 डायरेक्ट जो आपने कल ज्वाइन करवाए थे वो आपके साथ हैं, बाकी हट चुके हैं। क्योंकि आपने टीम बिल्डिंग पर फोकस नहीं किया, टीम को टेक ऑफ नहीं करवाया, टीम को वो नॉलेज नहीं दिया। दोस्तों सारी चीजें खुद पे लेके देखना। आप जब आए थे तब क्या नॉलेज था, वो जो आया उसको क्या नॉलेज है। दोस्तों कोई भी इंसान कितना भी बड़ा किसी भी लेवल पे पहुंच सकता है। ना तो उसकी एजुकेशन से उसको कंपेयर करना, ना ही उसको उसकी किसी अदर चीज से कंपेयर करना। सिर्फ एक चीज से कंपेयर करना, एक ही चीज अगले को पूछना, भाई तेरे अंदर जुनून कितना है, तेरे सपनों को पाने का वो जुनून, वो हौसला तेरे अंदर होना चाहिए। वो हौसला कितना है, यदि हौसला है, जुनून है, तो आजा मेरे साथ, और यदि वो नहीं है तो नहीं आना, रहने दे। यदि तेरे पास कोई सपने नहीं है, तेरे ड्रीम्स नहीं है, जुनून नहीं है, हौसला नहीं है, तो भाई मत आओ, ये सिस्टम आपके लिए नहीं है। आप जॉब कीजिए, आप नौकरी कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है, वही आपके लिए बेटर है। दोस्तों टीम से टीम बनाना आपको आना चाहिए। एक सक्सेसफुल लीडर की ये पहचान होती है, जो मैं पॉइंट यहां पर आपको बता रहा हूं। स्पीकिंग, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पीकिंग हमें आनी चाहिए, हमें बोलना आना चाहिए। हमें उन लोगों से, जो भी हमारी टीम है, जो भी हमारे नीचे के लोग हैं, हमें उनसे बात करना आना चाहिए। हमें प्यार से बात कैसे करनी है, आराम से कैसे बात करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उसका सॉर्ट आउट करना है। पूरे दिन प्लान 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 मत कीजिए, टीम बिल्डिंग कीजिए, रिलेशन बिल्ड कीजिए। यदि ये चीजें आपने सीख ली दोस्तों, तो कोई भी कैंडिडेट आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और छोड़ के नहीं जाएगा तो आप शायद नेगेटिव नहीं होंगे। और दोस्तों नेगेटिव, मैं आपको एक चीज बता दूं, नेगेटिव तो पॉइंट स्टार्टिंग ही है पॉजिटिविटी का। यदि कहीं से भी कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई पॉइंट ऐसा निकल के आ रहा है जो आपको नेगेटिव कर रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर आपको सीखने की जरूरत है। सीखो, समझो, जानो। स्ट्रेस या नेगेटिविटी कब आती है दोस्तों, जब आपकी लाइफ में कुछ सुधार की जरूरत होती है। उस सिग्नल को पहचानो, और उस सिग्नल को पहचान कर आप वर्क स्टार्ट करो, और आप 1 साल बाद देखोगे कि उस दिन वो सिग्नल मुझे मिला था, वो नेगेटिव पॉइंट मुझे मिला था, उस पॉइंट के ऊपर मैंने सुधार किया और आज मेरी लाइफ चेंज हो गई। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। दिस इज द बेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ।
आज वो बुरा लगेगा, लेकिन 1-2 साल बाद जब पीछे देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर फेल होने का। आपकी टीम वही काम करती है जो आप करते हो। आपकी टीम वही काम करती है जो आप करते हो। जी हाँ दोस्तों, आपकी टीम कभी, इसलिए ओनली बोलो मत, ज्ञान मत बांटो, खुद भी काम करो, टीम अपने आप काम करेगी। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 90% लोग, मैं बोलूंगा यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि सक्सेसफुल केवल 10% लोग ही है। वो जो 90% लोग हैं वो सिर्फ अपनी टीम को नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं। खुद ने नॉलेज ले लिया, बस ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, आपकी टीम जो नीचे आ रहे हैं वो देख रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि जो नया बंदा जिसको आप नहीं जानते, जो आपकी टीम के द्वारा आया है, वो भी ये चीज देखता है कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूं। ये जो बंदा, ये जो लीडर है, जो यहाँ सीट पे बैठा है, जो मुझे प्लान दिखा रहा है, क्या इसके अंदर इतनी पावर है कि इसके साथ यदि मैं कनेक्ट हो गया तो मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी क्या? जी हाँ दोस्तों, हर वो इंसान जो आपके साथ ज्वाइन होता है वो ये चीज जरूर देखता है कि क्या इस लीडर के अंदर वो सारी क्वालिटी है जो ये मुझे सक्सेसफुल बना सके। एक भ्रम, एक मिथ्या को मैं और तोड़ता हूं दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके पास तो अब आईफोन है, उनके पास तो गाड़ी है, उन्होंने तो इतने रुपए की कमाई कर ली इसलिए अब उनके साथ लोग आ रहे हैं और वो और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को आप सही भी बोल सकते हो, इस चीज को आप गलत भी बोल सकते हो। सही इसलिए क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर मेहनत की और आज उस मेहनत का उनको फायदा मिल रहा है। गलत इसलिए कि दोस्तों ये माइंडसेट गलत है। बिना काम किए आप भी सक्सेसफुल नहीं होगे। स्टार्टिंग फर्स्ट उनका भी वैसा ही था। उन्होंने भी पहले कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं लिया, उसके बाद काम करना स्टार्ट नहीं किया। सबने पहले काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद अचीवमेंट आया। दोस्तों, पहले काम करना पड़ता है, अचीवमेंट बाद में आता है। कभी भी पहले अचीवमेंट नहीं आता और बाद में काम नहीं होता है। बस ये जो चीजें हैं, ये जो 2-4 पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट को समझना है, इन्हीं पॉइंट को अपने माइंड के अंदर घुसाना है। 80 से 90% लोग सिर्फ इस वजह से वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कर ही नहीं रहे हैं सर, कोई बहाना नहीं है, कोई और चीज नहीं है। वो पूरा फुल टाइम मेटाफोर्स को दे रहे हैं, वो माइंड सेट करके बोल रहे हैं कि हम फुल टाइम मेटाफोर्स को दे रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। वो इनवाइट नहीं कर रहे हैं लोगों को, वो नए लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हेजिटेशन आपके अंदर, कहीं ना कहीं जो माइंड सेट हो रखा है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है अपने माइंड के अंदर, दोस्तों अपने अपलाइन से बात करो। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, अपने अपलाइन से बात करो, अपलाइन को फोन करो, जो भी एक्टिव अपलाइन है उसको फोन करो। सर, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा डर है, लोगों से बात नहीं कर पाना। और यदि आप सेल्स के अंदर है और आप मार्केटिंग के अंदर है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब तक बताओगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अरे, एक छोटा बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। और यदि उसे, वो रो रहा है तो उससे दूध मिलेगा, और वो यदि 1-1 घंटे से रो रहा है तो 1-1 घंटे से दूध मिलेगा। बेसिक सा फंडा है, बेसिक सा सिंपल सा फंडा है। सब जानते हैं, सबको पता है सारी चीजें, लेकिन फिर भी बस बोलने में लगे हुए हैं, ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, अपना टाइम पास करने में लगे हुए हैं। अपने आप की डेली रिक्रूटमेंट, डेली रिपोर्टिंग लो दोस्तों। सबसे पहले अपने आप को तैयार करो। अपन आप खुद तैयार हो जाओगे, टीम अपने आप तैयार हो जाएगी। वो जो लीडर जो जिनको आप देख रहे हो जो आगे बढ़े हुए हैं दोस्तों, सबसे पहले उन सब लीडर ने अपने आप को तैयार किया है। चाहे कोई टीम उनके साथ में आए चाहे नहीं आए, उन्हें काम करना है। ये सोच उन्होंने अपने माइंड के अंदर डेवलप की है और दोस्तों, इसी सोच के पीछे पूरा का पूरा काफिला, पूरा का पूरा कारवां आता है। आपकी सोच, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, वो बंदा, ऐसे सारे मैंने बहुत सारे लीडर देखे हैं जिनके साथ टीम आ गई है, लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 30-30 हजार से अपनी आईडी को लगा चुके हैं, लेकिन उस लीडर के अंदर वो क्वालिटी नहीं थी। ना तो उन्होंने अपने अपलाइन से उसको कनेक्ट करवाया, खुद में भी वो क्वालिटी नहीं थी, इसलिए लोग 30-30 हजार रुपए लगाने के बाद में भी इस सिस्टम को छोड़ के चले गए। दोस्तों, यदि उसने 30 हजार छोड़ो, 500 रुपए भी लगा के इस सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग की है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड सेट था काम करने का। और यदि वो छोड़ के गया है तो उसके जिम्मेदार आप हो, आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि क्यों वो छोड़ के गया। वो जिम्मेदारी लेना यदि जिस दिन आप सीख गए, वो चीजें समझना जिस दिन आप सीख गए, आप आगे बढ़ जाओगे दोस्तों, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग वैसे तो सबको पता है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहां पर थोड़ा सा माइंडसेट फिर से करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का सेशन मैंने भी देखे हुए। दोस्तों, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग को आज यहां पर मैं डिफाइन करने वाला हूं कि एक कैंडिडेट जॉब करता है, फर्स्ट मंथ वो काम करता है, और काम करने के टाइम पर वो 10 लोगों से कनेक्ट होता है। 10 लोगों से जब वो कनेक्ट होता है तब वो पूरे महीने का 10,000 रुपए कमाता है। दोस्तों, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग देखना, और किसी भी नए स्ट्रेंजर्स को यदि आपने पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग समझा दी, 101% है, वो अपना माइंड सेट करके आपके साथ में आएगा दोस्तों, और इतना जबरदस्त काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज हर बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, मैं केवल नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंसान स्ट्रेंजर्स के ऊपर, सॉरी स्ट्रेंजर्स मतलब जो यूथ है उसके ऊपर आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यूथ है, उसका माइंड सेट बहुत आसान होता है करना, और उसमें बहुत ज्यादा पोटेंस होता है। वो काम कर सकता है, जैसा आप बोलोगे उसको फॉलो कर सकता है, वो उसी चीज को करेगा। आप भी यदि
स्ट्रेंजर्स के ऊपर, और जो न्यू यूथ है उस पे काम करेंगे। 17 से 25 की जो एज है, यदि उन पे काम करेंगे, मैं मेरा बेसिक फंडा बता रहा हूं दोस्तों, 17 से 25 की एज वाले कैंडिडेट के ऊपर यदि आप काम करोगे, प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम करोगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो बहुत आगे लेके जाएंगे आपको। बट आप में भी वो लीडर्स के गट्स होने चाहिए, वो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर अपन देखते हैं जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग को। फर्स्ट मंथ किसी ने भी, यहां पर मैं एक कैंडिडेट को यहां पर ले लेता हूं, कोई भी नाम ले लेता हूं यहां पर। ए ने फर्स्ट मंथ जॉब किया, 10 लोगों से वो मिला, क्योंकि मार्केटिंग का काम है, वही सेल्स वो मार्केट में कर रहा है। 10 लोगों से वो मिला, 10,000 रुपए की उसकी इनकम हुई, यानी उसकी सैलरी मिली। देखो दोस्तों, बिना लोगों से मिले हुए काम नहीं होगा, तो काम तो लोगों से मिलके होगा। 10 लोगों से वो मिला। सेकंड मंथ सेम वर्किंग उसने की, क्योंकि उसके पास 24 ही घंटे हैं एक दिन के अंदर, जो कि सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन काम उसने 10 घंटे किया, और एक घंटे में वो एक बंदे से मिलता है, तो 10 घंटे में वो 10 बंदे से मिला, और उसने सेकंड मंथ भी 10,000 रुपए की इनकम की। दोस्तों सेम थर्ड महीने भी उसने 10 लोगों से मुलाकात की और 10,000 रुपए की इनकम उसकी हुई। फोर्थ महीने भी, फोर्थ मंथ के अंदर भी 10 लोगों से वो मिला और 10,000 रुपए की इनकम उसकी हुई। यही फिक्स रहता है, यही क्राइटेरिया रहता है सबका, हर एक जॉब का। सब बहुत अच्छे से इस चीज से वाकिफ है। दोस्तों 5वें महीने, फिफ्थ मंथ के अंदर उसने काम नहीं किया, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। बिना काम किए कहीं पर भी कुछ मिलता है क्या? यदि 20 साल भी कोई कैंडिडेट जॉब कर रहा है किसी के नीचे और 1 महीने की छुट्टी लेता है, तो उस 1 महीने का उसको सैलरी नहीं मिलता है। वो कंपनी का ओनर ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई साहब आप 20 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं, आप 1 महीने की छुट्टी ले रहे हैं, फिर भी मैं आपको सैलरी दूंगा। नहीं मिलती। काम करोगे तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मेट है हर अदर बिजनेस का, चाहे वो कुछ भी हो। अब बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। यही ए बंदा आता है और वर्किंग करता है। पहले महीने 10 लोगों से मिलता है, 10 कैंडिडेट को अप्रोच करता है और 10,000 रुपए की इनकम करता है। सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर उसके साथ में 10 पार्टनर आ जाते हैं, 10 लोग आ जाते हैं। ये जो बेसिक और जो बहुत बड़ा डिफरेंस है जॉब के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि जॉब के अंदर जो 10 लोग कनेक्ट हुए थे, वो लोग कभी भी आपके पार्टनर नहीं बनेंगे। वो लोग सिर्फ आपके यूजर बने। आपने उनको जो प्रोडक्ट दिया उन्होंने लिया, जो सर्विस दी वो उन्होंने ली, उसको यूज किया और खत्म। आपको हर महीने नए प्रोस्पेक्ट चाहिए, नए लोग चाहिए। बट दोस्तों यहां पर जो 10 लोग हैं वो भी आपके साथ में आते हैं और एज ए पार्टनर आते हैं। ना तो उन पार्टनर्स को आपको सैलरी देनी पड़ती है, ना ही उन पार्टनर्स को आपको अपने बिजनेस में से हिस्सा देना पड़ता है। वो काम करेंगे और फिर भी आपको इनकम आने वाली है। दोस्तों देखना कैसे एकदम शानदार, और 5 महीने के अंदर आप कितने बेहतर तरीके से चलते हुए वही 10-10 लोगों के साथ रिक्रूट करते हुए काम करेंगे और कितना आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर फर्स्ट मंथ की आपकी जो इनकम हुई वो हुई 10,000। दोस्तों सेकंड मंथ आपने फिर वही काम किया, 10 लोगों को आपने रिक्रूट किया, 10 लोगों से आप मिले, 10 लोगों को आपने अपने साथ ज्वाइन करवाया। 10 को ज्वाइन करवाने से आपकी जो इनकम हुई वो होती है 10,000। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 10 ज्वाइनिंग पे 10,000। आप इसको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं, जो आपकी वर्किंग चल रही है, जो अपना सिस्टम कहता है उसके हिसाब से। दोस्तों आपके सेकंड मंथ न्यू डायरेक्ट पार्टनर हुए 10, और पहले महीने और दूसरे महीने दोनों का मिला के आपके पास 20 यानी 20 डायरेक्ट पार्टनर हो चुके हैं। अब दोस्तों सेकंड मंथ आपने काम किया, आपको 10,000 रुपए मिल गए। अब आपके जो डायरेक्ट पार्टनर थे, जो आपका फर्स्ट लेवल है, वो लोग भी सेम डुप्लीकेसी करने वाले हैं। वो लोग भी अपने साथ 10-10 लोगों को लेके आने वाले हैं, यानी कि लोग कितने हो जाएंगे 100। और फर्स्ट लेवल से आपको उन 100 लोगों से आपको केवल 10-10% आता है। उन 100 लोगों को सबको 10-10,000 रुपए आते हैं और वहां से 10% आपको आता है। तो दोस्तों 10,000 रुपए यहां पर बिना काम किए आपके पास में आते हैं। और सेकंड मंथ जो आपकी इनकम होती है वो होती है 20,000, 20,000 रुपए की। दोस्तों आपने काम किया, उसकी वजह से आपको 10,000 रुपए मिले, और वो जो 10,000 रुपए आपके पास और एक्स्ट्रा आए हैं, वो आए हैं जो आपने फर्स्ट मंथ काम किया उसकी वजह से। क्योंकि वो जो लोग आपके साथ कनेक्ट हुए थे, वो लोग काम कर रहे हैं, उससे भी आपको इनकम आ रही है। दोस्तों चलते हैं थर्ड महीने के ऊपर। तीसरे महीने आपने सेम काम किया, 10 लोगों को अपने साथ रिक्रूट किया, 10 लोग, 10 नए पार्टनर आपके साथ में आए, 10,000 रुपए की इनकम फिर से यहां पर आपको हुई, और टोटल आपके पास पार्टनर हो गए, वो हो गए 30। अब दोस्तों चलते हैं फिर से फर्स्ट लेवल के ऊपर। तो जो आपके डायरेक्ट पार्टनर थे, जो पहले महीने और सेकंड मंथ के अंदर आए थे, दोस्तों वो लोग भी सेम टू सेम डुप्लीकेसी कर रहे हैं, सेम टू सेम काम कर रहे हैं। तो 200 कैंडिडेट उनके द्वारा आते हैं आपके फर्स्ट लेवल के अंदर। और फर्स्ट लेवल से मैंने एक रेशियो निकाला, ओनली 10% आपके पास में आता है। तो भी दोस्तों फर्स्ट लेवल आपके डायरेक्ट लोगों के द्वारा काम करने के ऊपर 20,000 रुपए की इनकम दोस्तों यहां पर आपको होती है। अब दोस्तों अपन आ गए हैं सेकंड लेवल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो आपके डायरेक्ट पार्टनर थे, उनके भी जो डायरेक्ट पार्टनर है, जो अपना सेकंड लेवल है, वहां पर दोस्तों अभी लोग हो गए हैं 100 लोग थे। 100 लोग भी सेम चीज को फॉलो करते हैं, सेम डुप्लीकेसी को करते हुए चलते हैं। तो टीम होती है 1,000 लोगों की दोस्तों, और ये 1,000 लोग, ये आपका सेकंड लेवल है। तो मैं यहां से मानता हूं केवल 1% इनकम आपको आती है, ओनली 1%। तो भी दोस्तों यहां से आपको पैसिव इनकम होती है, वो होती है 10,000 रुपए। और टोटल इनकम थर्ड महीने में आपको आती है, वो आती है 40,000, 40,000 रुपए। दोस्तों कंपेरिजन करके देख लेना, यहां पर 3 महीने में वही सेम इनकम यहां पर आपको आई थी, और यहां पर 40,000 रुपए तक यहां पर आपके पास में आ चुके हैं दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं चौथे महीने के ऊपर। यहां पर अपन देखेंगे फोर्थ मंथ में आपने काम किया 10 लोगों के साथ में, आप 10 ही लोगों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि टाइम तो 10 ही घंटे है ना, 10 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत है जो भी टाइम निकाल रहे हैं आप। मैं तो ऑनलाइन काम करता हूं भाई साहब, 2 से 3 घंटे काम करके भी डेली के 15, 20, 50 लोगों से कनेक्ट हो जाता हूं आराम से। चौथे महीने आपके टोटल हो गए हैं, वो हो गए 40। फर्स्ट लेवल पे अब लोग हो गए हैं 30 काम करने वाले। फर्स्ट महीने में आपने यहाँ से 30,000 रुपए की अर्निंग की, क्योंकि 10% यहाँ पर आपको मिलता है। सेकंड लेवल से आपने 1% आपको मिलता है, यहाँ से आपको 30,000 रुपए की अर्निंग हुई। दोस्तों इस बार अपने पास थर्ड लेवल भी आ गया है, क्योंकि 3 महीने अपने काम करते हुए हो गए। थर्ड लेवल से आपको मात्र 0.10 यानी कि 0.10% की इनकम होती है, तब भी दोस्तों 10,000 रुपए की इनकम यहां पर आपको होने वाली है। यानी कि यदि इसको मैं कैलकुलेट करूं फोर्थ मंथ को, तो 80,000 रुपए की इनकम दोस्तों यहां पर आपको टोटल होने वाली है। और अब चलता हूं मैं 5वें महीने के ऊपर। जॉब के अंदर आपने 5वें महीने काम किया, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन यहां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आपने 5वें महीने काम नहीं किया दोस्तों, लेकिन आपके काम करने से या नहीं करने से जो लोग आपके साथ कनेक्ट हुए थे, काम नहीं करने का जो रीजन है वो हो सकता है आप शादी में जा रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप 1 महीने की छुट्टी ले रहे हैं, एंजॉय करेंगे, फैमिली को टाइम देंगे, उस टाइम के ऊपर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो फर्स्ट लेवल की फिर से मैं बात करूं, यहां पर आपके पास 40 डायरेक्ट हो गए थे, वो 40 लोग अपने डायरेक्ट जब करते हैं 10% वहां से आपको इनकम आती है, तो 40,000 रुपए की इनकम दोस्तों यहां पर आपको होने वाली है। दोस्तों सेकंड लेवल की मैं बात करूं, तो सेकंड लेवल में लोग 600 हो गए हैं, 1% यहां पर आपको इनकम आती है, तो 60,000 रुपए की इनकम यहां पर आपको आती है। दोस्तों थर्ड लेवल से 0.10% की इनकम आती है, तो भी 40,000 रुपए की पैसिव इनकम दोस्तों यहां पर होने वाली है। और यहां पर फोर्थ लेवल, क्योंकि दोस्तों यहां पर डायरेक्ट पार्टनर के भी डायरेक्ट पार्टनर, उनके भी डायरेक्ट पार्टनर और उनके भी डायरेक्ट पार्टनर पे अपन पहुंच गए हैं, और मैं वहां से मान के चलता हूं केवल 1%, सॉरी 0.01% भी यदि आपको इनकम आती है, तो भी दोस्तों 10,000 रुपए की इनकम आती है। और 5वें महीने दोस्तों, ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये पावर है इस सिस्टम की, ये पावर है दोस्तों इस इंडस्ट्री की, कि 5वें महीने आपने काम नहीं किया, आप इंजॉय कर रहे थे, शादी इंजॉय कर रहे थे, घूमना इंजॉय कर रहे थे, फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे थे, फिर भी आपकी जो इनकम है वो इनकम आई 1.5 लाख रुपए। दोस्तों ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। जिसने इस मॉडल को, इस पावर को समझ लिया, वो कभी भी किसी भी दूसरी चीज के अंदर नहीं घुसेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह काम करेगा, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों घर चलाने के लिए, अपना खुद का पेट पालने के लिए दोस्तों काम करना पड़ेगा। मेटाफोर्स के अंदर भी ज्वाइन यदि आप हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस अब ऊपर से डॉलरों की बरसात होने वाली है, दोस्तों काम तो करना पड़ेगा। यदि इस चीज को आप अपने माइंडसेट में नहीं डालते हैं कि काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी के टाइम पर आपको कहीं अदर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के अपने माइंडसेट को करके उसी फोन से जिसको पूरे दिन आप अपने सीने से लगा के रखते हैं, 1 मिनट भी नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। यदि 10% भी डिस्चार्ज हो गया, 90% भी चार्ज है, तब भी ऊपर उसको चार्ज में लगा के 100% करके रखते हैं उसी फोन से, जिससे आपका पूरा दिन टाइम पास होता है। उसी फोन से आप काम करके पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। अपने आप को इंस्ट्रक्शन तो दो, अपने आप से पूछो तो सही, अपना खुद का शाम को डेली रिपोर्टिंग तो लो कि क्या आपने किया। और दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, इसी वजह से आज आप काम नहीं कर पा रहे। दोस्तों माइंड सेट बहुत बड़ी चीज है, जब तक माइंड सेट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और यदि आपने मेटाफोर्स ज्वाइन कर लिया है, यानी माइंड सेट आपने कर लिया है कि हाँ मुझे मेटाफोर्स में काम करना है और मेटाफोर्स में काम करके आगे बढ़ना है, तो दोस्तों इस लाइन को अपने माइंड में छाप लो, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग। जी हाँ दोस्तों, सोचना बंद कर दो, आज से, अभी से, इसी टाइम से सोचना बंद कर दो, काम करना स्टार्ट कर दो। लोग आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे ये सोचना बंद कर दीजिए, कोई भी चीज को सोचना बंद कर दीजिए, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है लोगों को मेटाफोर्स के बारे में बताना, बताना और बताना। आना या नहीं आना आपके हाथ में नहीं है ना, ना है, ना था और ना कभी होगा। वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है, वो हाथ में है सामने वाले के। तो उसको सामने वाले पे छोड़ दो, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो। जो मैंने पीछे पॉइंट बताए हैं, प्रोस्पेक्टिंग करो, फॉलो अप करो, ऑब्जेक्शन हैंडल करो, उन चीजों को सीखो, अपनी स्किल को डेवलप करो। दोस्तों सीखना स्टार्ट करो, लर्निंग सेशन स्टार्ट करो, सोचना बंद करो, मोटिवेशन से दूर हो जाओ, जरूरत नहीं है, बहुत भरा पड़ा है, सब में है। भी मोहल्ले गली में कहीं पर भी खड़े होकर और किसी को 1 घंटे तक भाषण देना है तो दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, और शायद डेली देते होंगे। इसलिए दोस्तों स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग। सिर्फ ये एक पॉइंट, ये एक लाइन अपने माइंड के अंदर छाप लो। अपना माइंड सेट यदि आपने कर रखा है, यदि आपके सपने जिंदा है, यदि आपका जुनून जिंदा है, यदि आपके हौसले बुलंद है, तो दोस्तों यहां पर ये मेटाफोर्स जैसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम, मैं क्या बोलूं इस सिस्टम के बारे में, इतना गजब और इतना शानदार ये सिस्टम है, इतना फेबुलस ये सिस्टम है कि कोई भी इंसान बस थोड़ा सा काम करके इस सिस्टम में आगे बढ़ सकता है। यदि इस सिस्टम के अंदर भी यदि आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, मैं ठोक के बोलता हूं दोस्तों, इस सिस्टम में भी यदि आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं पर भी सक्सेस नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वो सिस्टम है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है,
बहुत ज्यादा तड़पड़ाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। डेली बेस के ऊपर अपनी प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। पूरे दिन नहीं काम करना है दोस्तों, कुछ घंटे, बस कुछ घंटे काम करना स्टार्ट कर दो। टू डू लिस्ट के बारे में मैंने बताया था, टू डू लिस्ट बनाओ डेली बेस पर, आपको क्या काम करना है उसकी प्रायोरिटी सेट करो। और आज 5 लोगों को, 10 लोगों को, मैं उन लोगों से बोल रहा हूं जिन्होंने पिछले 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो गया जिनको ज्वाइन किए हुए, और एक बंदे को भी अभी तक उन्होंने नहीं बताया है, तो मैं बोलता हूं आज 5 लोगों को कॉल करो और उनको सिर्फ और सिर्फ इतना बोलो, भाई मेटाफोर्स, बस मेटाफोर्स के बारे में उनको हल्का सा बोल दो। ज्वाइन के लिए नहीं बोलना है, बस उनको बता दो। जैसे आप मूवी देख के आते हो तो लोगों को नहीं बता देगा। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी गदर देख के आए थे, गदर 2 मूवी देख के आए थे, और उन्होंने आके अपने दोस्तों को फोन किया, जब दोस्तों से बात हुई तब, कि यार बहुत शानदार मूवी थी। आपने उनको ऐसे थोड़ी बोला कि लाओ देख के आते हैं, नहीं बोला ना, आपने बोला बहुत शानदार मूवी थी। बस यही चीजें आपको बतानी है, यही चीजें, यही सिस्टम आपको उनको बताना है। दोस्तों यहां पर आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज के सेशन के बाद आई होप कि आप लोगों का माइंड सेट क्लियर हुआ होगा और आप लोग स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट वर्किंग के ऊपर फोकस करेंगे, और सेम चीज अपनी टीम से भी करवाएंगे कि सोचना बंद कर दीजिए, करना स्टार्ट कर दीजिए। सोचना आपका काम नहीं है। यदि सोचना भी आपने स्टार्ट कर दिया तो वो 4 लोग क्या सोचेंगे फिर? जो 4 लोग बैठे हैं वो 4 लोग क्या सोचेंगे? इसलिए ये सोचने का काम उन 4 लोगों का रहने दीजिए, अपना काम है वर्किंग करना, वर्किंग कीजिए। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का।